हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज बना रहा हूं निफ्टी 50 के लेवल्स के ऊपर। बहुत ज्यादा पैनिक है मार्केट में जो फॉल हो रहा है या क्रैश बोल लीजिए आप। मैं इसे बहुत बड़ा कोई क्रैश नहीं बोलूंगा, लेकिन इसे मैं फॉल बोलूंगा। क्रैश में बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्रैश क्या होता है और फॉल क्या होता है। दोस्तों, एक चीज हमें समझना है कि अभी जो भी मार्केट की जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या चल रही है, निफ्टी के लेवल्स क्या होने चाहिए थे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज जो करेक्शन होती है, अब बहाना कोई भी हो, कोविड का बहाना हो, रशिया का यूक्रेन वॉर है, मार्केट कभी ना कभी बहाने ढूंढ लेता है किसी चीज की एक्चुअल वैल्यूएशन आने। निफ्टी 50 भी एक टाइप का एक इंडेक्स है, बराबर। हम कहते हैं कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, इसकी वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू आज के टाइम में इतनी होनी, इसलिए ये करेक्ट होकर अपना मार्केट इसका वैल्यू डिसाइड। तो एग्जैक्टली इंडेक्स की भी वैल्यू ऐसे ही डिसाइड होती है दोस्तों। मार्केट कभी ना कभी उसे उसकी एक्चुअल जगह पे, उसकी वैल्यू पे लाके खड़ा कर ही देगा। अब उसके रीजन कोई भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक टाइमलाइन के ऊपर से रन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग देख लेना, अच्छे से देखना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों, ये कंटेंट अच्छा लगता है ऐसा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अब दोस्तों, पहले तो है ना, मैं आपको बताता हूं निफ्टी जो स्टार्ट हुआ था, ये एक डेटा है, ठीक है। ये आर्टिकल का मैं आपको डेट भी बता रहा हूं, फरवरी 10 2021, ठीक है। अराउंड एक साल पुराना आर्टिकल है, लेकिन अभी भी रिलेवेंट है। निफ्टी का जब इंक्लूजन हुआ 96 में, तो निफ्टी की जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो जर्नी स्टार्ट हुई थी अब 1107 से। ओके, 1107 से स्टॉक निफ्टी कहां तक गया दोस्तों, ये चीज को आप लोग समझिए। निफ्टी ने 18,000 को भी पार किया, ठीक है। मींस अराउंड 18 टाइम्स ग्रोथ। मतलब अगर मैं उस डेटा के हिसाब से देखूं तो अराउंड अब निफ्टी जो है 2021 तक निफ्टी 15,000 तक पहुंच गया था, ठीक है। 15,000 तक यहाँ पे निफ्टी हुआ। निफ्टी का जो ग्रोथ रेट है, जो एक एवरेज ग्रोथ रेट है, आप उसको समझिए। निफ्टी का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो अराउंड जब तक वो 15,000 पे था, मीन्स 25 साल पुराना, मीन्स 25 साल का जो डेटा, कभी हम जब डेटा देखते हैं बल्कि देखेंगे, तो वो निफ्टी का जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो 25 साल तक 11.1% तक ग्रोथ हुआ, ठीक है। 11 पॉइंट, मतलब इसका जो सीएजीआर है, हम हर चीज को सीएजीआर में देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना स्टॉक का रिटर्न्स कितना है कितना, तो इंडेक्स को भी तो वैसे ही देखिए। तो ये 11.1% के एवरेज सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब निफ्टी 11.1% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, तो ये दोस्तों एक आसान है कि आज इसका लेवल क्या होना चाहिए था, वो आप प्रीवियस डेटा से निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो पैनिक है ना दोस्तों, ये जो मार्केट में जो पैनिक है, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स जो रिटेल, ये क्यों डर जाते हैं दोस्तों? एक्चुअल नॉलेज नहीं होती, हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं, बस फॉल हो रहा है तो हो रहा है। तो देखना है कि इसका क्या, ये एक्चुअल लेवल इसका यही है। अब रीजन कोई भी होने दो दोस्तों, इतना डरना नहीं है, ठीक है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सीजीआर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैंने कुछ यहाँ डेटा लाया है, तो आप इस डेटा को समझिए। पहले हमें समझना है कि पहले प्रीवियस इवेंट्स में क्या क्या ऐसा कब कब हुआ है। अब हम यहाँ पीछे आते हैं, मैं यहाँ पीछे लेके जाता हूं आपको, ये पूरा डेटा है इधर पे, ओके। 90s से शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पे हर्षद मेहता स्कैम, 90s का टाइम हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ठीक है। वहां पे जो निफ्टी है कितना परसेंट करेक्ट हुआ है? 53%। आप लोग इधर देखिए, 53% स्क्रीन में आप देखो, 53% निफ्टी करेक्ट हुआ। ये हम बड़ा बड़ा एक मेजर फॉल का मैं कवर कर रहा हूं। क्यों कवर कर रहा हूं ये आप लोगों को अभी समझ में आएगा। अब अगर हम इधर आते हैं, 38% का एक फॉल हुआ 97 में, 92 के बाद 97 से लेके 98 के आसपास, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण टेस्ट किया था, तो उस वजह से, और जो यूएस था और दूसरे देश थे यूएस जितने, उन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस डाले थे, बहुत सारे सैंक्शंस का मीन आप समझ लो ना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो उस वजह से यहां पे क्रैश हुआ। फिर हम इधर आएंगे, आप लोगों को पता होगा 2000 के ना आईटी कंपनीज बहुत है, यहाँ पे सत्यम फ्रॉड भी हुआ था, यहाँ पे बहुत आईटी कंपनीज बूम कर रही थी, लोग कह रहे थे ये छप्पर फाड़ देगा, ये इतना हो जाए। यहाँ पे वो .com बबल, जो .com आईटी का बबल
ब्लास्ट हुआ, बर्स्ट हुआ, और उसी को एडअप करने के लिए, उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए उसके अंदर 9/11 यूएस का अटैक हो गया, ठीक है। तब मार्केट क्रैश हुआ 52%, ठीक है। आप लोग एक चीज को समझिए, यहां पे 92 में 50% के आसपास क्रैश हुआ, और एक बड़ा क्रैश 50%, 38 भी बड़ा है मैं लेकिन एक बता रहा हूं एग्जैक्टली 10 साल के बाद, ये 10 से 8-10 साल के पीरियड में यहां पे एक बड़ा क्रैश आया। अब हम आगे आते हैं, यहां पे 33% का क्रैश यूपीए इलेक्शन क्रैश हुआ था। यूपीए का जो इलेक्शन था उसके अंदर मेजोरिटी का जो इशू था, वो आप लोग डिटेल में पढ़ो, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। वो एक क्रैश हुआ यहाँ पे, ये कब हुआ, ये 2004 से लेके 2004 में हुआ। अब इसके बाद बुल रन था, इसके बाद बहुत ही जबरदस्त बुल रन था यहां पे। अब इधर पे देखेंगे ये जो क्रैश है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, ये 64% का क्रैश था। अब देखिए तो ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मुझे ज्यादा ग्लोबल जाना नहीं है यहाँ पे, तो हम अपने ही इंडेक्स को देखेंगे। 64% का क्रैश था यहाँ पे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हर जगह ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, और लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, और इसे लोग ग्रेट रिसेशन के नाम से भी जानते। सिर्फ प्रॉब्लम रिसेशन की नहीं थी, और भी इश्यूज थे इधर पे, ओके। तो यहाँ पे 64% का क्रैश हुआ, अराउंड 2008 से लेके 2009 तक ये चला। अब आते हैं और आगे, ओके दोस्तों, याद देखिए। अब यहां पे 2015 से लेके 2016 के आसपास एक क्रैश हुआ 25% का। ये क्यों हुआ था? चाइना का इशू था, चाइना स्लोडाउन इशू था, बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत लोगों को लग रहा कि चाइना का मार्केट खत्म हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर था इधर। बैंक्स के एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी थे यहाँ पे, तो ये एक रीजन था। अब इधर आते हैं दोस्तों, अब जो ये कोविड का जो क्रैश है, या अराउंड 40% का जो क्रैश है यहाँ पे, ये कोविड का क्रैश है। तो इस चीज, लेकिन ये सब होने के बाद भी, आप ये सब चीज मैं आपको क्यों, ये सब होने के बाद भी मार्केट आज खड़ा है अराउंड 16,245 पे, मीन 18,000 भी है। तो हमें डरना नहीं है दोस्तों, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के बाद भी मार्केट का जो नेचर है वो बुलिश ही है। हो सकता है कुछ दिन फंसा रहे, हो सकता है कुछ दिन फॉलो, आपको डराएगा मार्केट, ठीक है, आपको डराएगा मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अगर ये डेटा पता हो तो आप लोग नहीं डरेंगे, आप लोगों को। अब मैं दोस्तों इनको ये सब मुझे बताने का क्या था, अब मैं एक चीज आपको, अब हम एक चीज को समझेंगे, ये बहुत ही मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मार्केट के 92 में मार्केट कहां था? 1107। आप लोग कैलकुलेशन करते रहना, मैं भी कैलकुलेटर ले लेता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मैं मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग सुन के भी आप लोग समझ पाएंगे। अब एग्जैक्टली 10 साल आगे आते हैं दोस्तों, अराउंड 10 से 8 साल आगे आएंगे 2000 के आसपास, ठीक है। मार्केट 1107 से पहुंचा कितना? 1807, ग्रोथ हुई, ठीक है यहां पे। अब यहां से जो 2000 के बाद से मार्केट में जो बुल रन आया, ठीक है, आप एक चीज समझिए, 10 साल तक मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, ओके ग्रोथ था, ओके ग्रोथ था, यहाँ पे डबल हुआ मार्केट, ओके, 1000 से अराउंड 1800-1900 हुआ, डबल हुआ मार्केट, ये आप लोग समझिए, ओके। अब इधर आते हैं 2000 में मार्केट 6144 पहुंच गया, मीन 1800 से सीधा 3 गुना ज्यादा हुआ मार्केट, ठीक है। अराउंड कितना हो गया ये यहाँ पे 2000, एग्जैक्टली 8-10 साल के बाद। आप रेंज समझिए, 90 से 2000 के आसपास मार्केट 1000 से 1800 हो गया, फिर 1800 से एग्जैक्टली 8 से 10 साल के 2008 के टाइम मार्केट 6144 हुआ, ओके। अब हम यहां पे आगे आते हैं, इस जगह पे ये क्रैश को छोड़ देंगे, मैं 10 साल का डेटा आप लोगों को दिखा रहा हूं, सॉरी इधर, ठीक है। यहां पे आएंगे 2008 के बाद, इस जगह पे आएंगे कोविड के 2020 में, 10 साल, 8 से 10 साल का मैं गैप ले रहा हूं, 3 मेजर पीरियड। यहां पे मार्केट 12,000 हो गया, तो यहां पे भी डबल हो गया। देखिए एक चीज समझिए, 1000 से 1800 हुआ था, अराउंड डबल के आसपास, फिर वो 3 गुना हुआ, फिर वहां से डबल हो गया, तो डबल का नेचर यहां पे चल रहा है। अब यहां पे जो आप लोग समझिए 2020 में
ये 1200 हुआ। मार्केट मतलब 10 साल में डबल हो रहा है, हर 10 साल में डबल हो रहा है मार्केट। तो 2022 में 2 साल के बाद मुझे लगता है मार्केट अराउंड जो इस डेटा के हिसाब से 14,000 से लेके 14,500 या 15,000 के पास में रहना चाहिए, ये डेटा बोल रहा है। स्ट्रेट फॉर मीन्स यहां से जो मार्केट 12,000 से जो 24,000 होगा, जो अगर देखे इसके अगले 10 साल में, मतलब 2020 से मतलब 28 और 30 के टाइम, 2028 और 30 के टाइम मार्केट 24,000 से 23,000 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, या 25,000 भी होना चाहिए, मतलब डबल के आसपास होना चाहिए। तो 2022 में मार्केट अराउंड 15 से 14,000 या 15,500 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन मार्केट कहां तक गया दोस्तों? ये गया 18,000 तक। तो कुछ डेटा कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा है दोस्तों, चार्ट के हिसाब से बैठ नहीं रहा। अब इसे देखिए, ये मैं मेरी खुद की थियरी नहीं बना रहा हूं, आपको चार्ट दिखा। इसे अब हम जो CAGR था 11.1% का CAGR है एनालिस्ट के हिसाब से, निफ्टी हर साल ग्रो होता है। तो आज अगर हम 25 साल का डेटा देखें, इधर आके 25 इयर्स अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, यहाँ पे आपको SIP कैलकुलेटर ले लेना है, कोई भी SIP कैलकुलेटर लो, उसमें लमसम में जाओ, क्योंकि हम SIP नहीं कर रहे, लमसम में आप ऐसा समझ लो निफ्टी का जो इनिशियल था वो 1,107 रुपया आप लोगों ने लगा दिया, एक ही बार में लगा दिया। अब उसे हर साल 11.1% के ग्रोथ के हिसाब से आप कंसिडर करो 25 साल तक, तो जो डेटा जो एक्चुअल CAGR भी कह रहा है कि ये 15,382 के आसपास होना चाहिए दोस्तों। तो अब कहां है, ठीक है, अब अभी भी 16,000 मीन्स ये यहां तक आ सकता है। मीन्स ये जो सपोर्ट जो हम ढूंढते हैं ना, तो ये 15,300 15,382 का जो सपोर्ट है यहां पे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 15,382, चलो अंदाजा इधर लगा लो। अब दोस्तों ये यहां तक आ सकता है। अब यहां पे हम पीछे आते हैं, सॉरी, अब 1 साल के इस पे आ जाएंगे हम, इधर पे निफ्टी कितना करेक्शन हो चुका है अपने हाई से? 12%। और अगर हम देखें और कितना करेक्ट हो सकता है जो इसके एक्चुअल लेवल तक आने तक, और 5% का करेक्शन बाकी है। अच्छी बात नहीं है दोस्तों बहुत लोगों को, लेकिन ये इसका एक्चुअल लेवल हो सकता है, ठीक है, जो डेटा बता रहा है। अब दोस्तों आते हैं कुछ न्यूज पे जो इसको और वैलिड कर सकते हैं। आप देखो ये पूरे निफ्टी की हिस्ट्री में सबसे हैवी सेलिंग है। 3 सेशन में, ये मंथ तक 3 सेशन में FII ने 18,614 करोड़ की सेलिंग कर दिया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। 4 मार्च को 7,631, फिर 6,644, और DII तो बैलेंस करता है ना, DII को छोड़ो, या सेलिंग देखो कितनी जबरदस्त हो रही है यहाँ पे। उसके ऊपर से जो रशिया पूरे वर्ल्ड का 3rd नंबर ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है, यहां पे मैं दिखाता हूं। देखिए कितने इश्यूज हैं। क्रूड ऑयल बिगेस्ट प्रोड्यूसर में कौन है, यहां आइए आप, ठीक है। रशिया इज द 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर। अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इससे क्या क्या इंपैक्ट होगा? क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो आप देख ही रहे हैं, बढ़े जा रहे। आप सर्च कीजिए डेटा, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। क्रूड ऑयल प्राइस इशू, ऑयल हिट्स ऑलमोस्ट डिकेड हाई, 10 साल के हाई पे है, 10 साल के हाई पे है ये, इधर पे, यहां पे क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का हाई, इंडिया जो कंट्री प्रोड्यूस नहीं करता है ऑयल, उन्हें ये सब कंट्रीज से ऑयल लेना पड़ता है। अब हमारी इंडस्ट्री को जब ब्रेंट ऑयल महंगा पड़ेगा तो हमें मार तो लगेगी। इंडिया को अगर 82 के ऊपर के प्राइस से पर बैरल डॉलर कोई भी चीज मिलता है तो इंडिया के लिए वो इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये एक है। रशिया का वॉर हो रहा है, इन्फ्लेशन हिट हो रहा है, तो दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, कोई भी चीज अच्छी नहीं है। तो ये जितने भी रीजन हैं जो इसका लेवल जस्टिफाई करते हैं 15,382 का, निफ्टी का 25 साल का डेटा भी यही बोल रहा है, निफ्टी का CAGR ग्रोथ भी यही बोल रहा है, और इतने जो रीजन है ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हो क्या क्या सकता है, या तो ये यहां तक करेक्ट होगा। आप एक चीज को समझिए,
अब होगा नहीं तो बहुत लोग ये नहीं कहना कि नहीं हुआ नहीं हुआ, आप एक चीज या तो ये यहीं कहीं फंसा रहेगा, ये अपना लेवल जस्टिफाई करेगा, मैं टाइम बेस्ड करेक्शन करेगा कि वहीं पे रहूंगा मैं, जब मेरा टाइम आएगा तो यहां से निकल जाऊंगा। ठीक है, अब ये निफ्टी का आपको लेवल। अब दोस्तों यहां पे करना क्या चाहिए दोस्तों, यहां पे ना दोस्तों देखिए अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है, अच्छे करेक्शन पे आप उन्हें ले सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स है, मैंने वीडियो भी बनाया है प्रीवियस स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स बिगेस्ट स्टॉक्स विच आर अवेलेबल इन दिस मार्केट रेस, ऊपर आ जाएगा कार्ड में, आप उसे देख लेना। और भी काफी स्टॉक्स है, आप उन्हें ले लेने, या मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे भी, ये देखिए HDFC बैंक, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट, डीमार्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट और भी है। ये 6 स्टॉक्स पे वीडियो बनाया, कार्ड पे आएगा, डिटेल में देख लो क्यों लेना चाहिए, कितने करेक्शन पे, आपको समझ में आए। ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और अगर किसी को लगता है कि नहीं ये क्रैश से बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, तो जबरदस्ती इन्वेस्ट मत करो, आपको कन्वीनियंट कैश लेके बैठो, होल्ड करो कैश लेके, जिसे सिर्फ बुल मार्केट में इन्वेस्ट करना है। वक्त आएगा दोस्तों, आप लोगों ने देखा है मार्केट का नेचर है ऊपर ही जाना, वक्त तो आएगा जब इसका लेवल जो होना चाहिए एक्चुअल वहां पूरा हो जाएगा, इसका टाइम बेस्ड करेक्शन। ठीक है, तो कैश लेके बैठो फिर। लेकिन मेरे ऐसा, मैं तो अभी भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो, अच्छा मौका है। कोविड के टाइम में भी मैंने डीप में लगाया था, अच्छे प्रॉफिट में हो, अभी भी मेरा पोर्टफोलियो पूरा लाल नहीं है उसी वजह से। जब आप अच्छे फॉल में ले लेते हो ना, काफी वक्त लगता है उसे लाल करने में पोर्टफोलियो को। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया होगा निफ्टी के बारे में, काफी रिसर्च करके वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कोई भी डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे और भी वीडियो है, लर्न करो और खूब पैसा कमाते रहो। बाय दोस्तों, टेक केयर, सेफ रहिए।